बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, सुप्रभात, very good morning, सत श्री अकाल and namaskar, and I'm Mohsin Ali and here is Mr. Rizwan and he's looking very happy today. Reasons best known to him. Assalamualaikum, good morning everyone. I hope wherever you are you must be fine and shine. तो रीजन तो है ना, आज इतने बड़े क्रिकेटर्स का जन्मदिन है ना, ये वजह है ना, और क्या वजह हो सकती है मोहसिन भाई? ये जो ग्लोइंग फेस है ना, ये कोई फेयर एंड लवली का कमाल नहीं, ये कुछ और कमाल है वैसे। बस आपका भाई वैसे ही हाँ, खूबसूरत आदमी है, हैंडसम इंसान है। जो आज आपकी आवाज में सुबह चहक महक थी, मैंने कॉल भाई की, आपने कॉल 2 महीने में ऐसी चहक महक वैसे नोट नहीं की। भाई आपने कॉल की, आज मैं रात सोया ही नहीं, क्योंकि कल मैं काफी सारा दिन सोया रहा, ही नहीं था। तो फिर आपकी जो कॉल आई तो फिर मैंने कहा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मुझे लग रहा था फोन से निकल के ना आ जाए जो हालात थे। एक तो जी थैंक यू वेरी मच टू ऑल द फैमिली मेंबर्स जिन्होंने एज यूजुअल मोर देन 99% हमारे लिए वो मतलब अच्छे कमेंट्स किए हमेशा करते थे। देखें आप उधर देख उनको बोलिए, मैं थोड़ा सा इसको आखिरी चीज़ मैं बता दूं, आज के बाद आप लोग बेशक देखें, मैंने तो जो बात की थी ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जवाब देता हूं, आप जैसे मर्जी कमेंट करें। सिर्फ मुझे ये होता है कि आपके लिए क्यों एक बंदा कोई ज़रा सी गलत बात करता है ना, सारे मुल्क को, सारी फैमिली को उसका भुगतना पड़ता है। और अगर कुछ दोस्त 1400 कमेंट्स में से 1395 कमेंट्स छोड़ देते हैं जो तारीफ़ों वाले होते हैं, या जो हमारी वो कहते हैं कि बहुत अच्छा शो है, जो हमसे प्यार करते हैं और 5 उन पे रखते हैं और उन्हें खुशी मिलती है, मैं तो आपसे नहीं, उन्हें खुशी मिलती है, तो मैं उनकी खुशी की खातिर इसको कबूल करता हूं। नहीं, मैं तो आपको हमेशा ही कहता हूँ, मतलब यू शुड लुक एट ग्लास हाफ फुल। तो माय डियर ब्रदर, बिल्कुल 2-3 क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ द लाइफ एंड आई ऑलवेज लव हेल्दी क्रिटिसिज्म। बिल्कुल, कल आपने बड़े ज्यादा कमेंट्स किए हैं और बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं और पढ़ के बड़ी खुशी हुई है, तो हम आपको थैंक यू ही बोल सकते हैं। और खुश रहें। 50 साल का बुड्ढा हूँ, क्या पता कितने दिन हूँ, कितने दिन रहूँ, अगर किसी को खुशी मिलती है मुझे अंडरमाइन करके, तो आई एम मोर देन हैप्पी फॉर हिम और हर। चलो जी, बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, जैसे आपसे बोला हुआ था कि आज का दिन हम एक स्पेशल शो करेंगे, स्पेशल डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन जो होगी वो MS धोनी के ऊपर होगी। 39 ईयर्स और आज उनका जन्मदिन है, और उसी के हवाले से हम बात करेंगे। और लंबे बालों से लंबे छक्कों तक का सफ़र, और ये मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने मैसेजेस भी किए हुए थे, रन आउट से रन आउट तक का सफ़र, डेब्यू में रन आउट हुए, और जो अभी तक उनका आखिरी मैच है, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी उनका आखिरी मैच आना है, लेकिन अभी तक का जो आखिरी मैच है वो भी उनका रन आउट ही हुए थे पिछले साल वर्ल्ड कप में। आज से 2 दिन बाद 9 जुलाई को वो मैच हुआ था। तो जनाब MS धोनी जो लेगेसी थी गंगूली की, वो बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके गए, और वाहिद कप्तान, तीनों उन्होंने ट्रॉफीज ICC की जीती हुई हैं, T20, ODI, चैंपियंस ट्रॉफी, उसके अलावा एशिया कप जीता हुआ, IPL जीते हुए, अपनी टीम को टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पे लेके गए हुए, चैंपियंस लीग एक हुआ करती थी अगर आपको याद हो, वो भी उन्होंने जितवाई। तो बेशुमार ट्रॉफीज़, और इंडिया की टीम को जो सॉलिड मजबूत जो किया है, जो गंगूली के बाद जो आगे धोनी ने, और अब वही काम कोहली आगे लेके जा रहे हैं। तो MS धोनी पे हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम शामिल करेंगे, और मज़ीद भी उनके जो नाम है, लोगों ने बोला कि थाला का मैंने नाम पूछा था, उनको बोलते हैं वो लेजेंड और वॉरियर, ये उनका मीनिंग है, तमिल में ये बोला जाता है। बाकी विकेट के पीछे देखे 3 हिस्से हैं, एक तो वो कप्तान है, उस पर मोहसिन भाई से राय लेंगे, फिर दूसरा वो जो बैट्समैन और एज अ फिनिशर हैं, और फिर तीसरा जो विकेट के पीछे उनका रोल है, विकेट कीपर, तो वो भी बड़ा अहम रोल है। DRS जो है, धोनी रिव्यू सिस्टम, और मोहसिन भाई मुस्कुरा रहे हैं, तो इनसे इनकी मुस्कुराहट का राज जानते हैं। जी मोहसिन भाई जी, बड़ा कम्प्रीहेंसिव आपने इंट्रो दिया है। माही धोनी MSD, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। यस, वी नो यू हैड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हु लव यू, एंड ऑफ कोर्स अ फ्यू पर्सन्स, फ्यू क्रिटिक्स तो होते हैं, हाँ, वो खामखा भी होते हैं। देखें, बात वो तो मिसबा के भी हैं कि अभी इन्होंने 4 तारीख को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई, उसकी भी इन्हें मुबारक हो। एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि 7 जुलाई आए, तो ज़्यादा बड़ा दिन है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी कंप्लीट होती है शादी के बाद, जैसी आपकी हो जाएगी, और हमारी 28 साल पहले हो गई थी। तो बहुत देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कोई एक इनिंग्स डिफाइन कर दें, मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता।
और लफ्ज़ों की कैद से कुछ लोग आज़ाद होते हैं। मतलब मैं सारा दिन अगर बोलता रहूँ ना कुछ लोगों पे, जी हाँ, तो मैं समझता हूँ मैं सारा दिन बोल सकता हूँ, ना मेरे अल्फाज ख़त्म होंगे, ना इन लोगों की जो कंट्रीब्यूशंस है ना वो शुरू होंगी। ख़त्म तो दूर की बात जी है, हाँ। शुरू नहीं होंगी। देखें जब ये आए हैं, ही वॉज ए फाइटर, that's why he was always considered as Captain Cool, as cool as ice. उसकी बहुत सारी देखे जितना इसको सफ़र करना पड़ा, एक तो छोटे इलाके से, रांची छोटा सा इलाका, जी हाँ। और फिर ये क्रिकेटर नहीं था। जो इसकी टेक्निक पे बात करते हैं ना, जो इसकी कमज़ोर विकेट कीपिंग पे बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ही नेवर वांटेड टू प्ले क्रिकेट। वो तो उनके जो पीटी के जो सर थे, जो हमारे दौर में भी पीटी होती थी, उन्होंने देखा विकेट कीपर वो जो है बच्चा जो यूजुअली था उसने नहीं की। फिर ये एक लंबी कहानी वो हमने फिल्म में भी देखी है। लेकिन देखें जितना इसने फिर रेलवेज की टीम, फिर रेलवेज के उसको जो इन्होंने काफी स्ट्रगल है। इतनी लंबी स्ट्रगल है, इतनी लंबी स्ट्रगल है। और उनके साथ देखें ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट। हर इंसान के साथ अगर एक दो दोस्त ऐसे हों, लेकिन दोस्त हों, सही बात। तो वो हमेशा ज़िंदगी की सीढ़ियाँ बड़ी तेज़ी से तय करता है। फिर इसकी जो बहन थी, जो इनकी सिस्टर हैं, वो इनके लिए एक बैकबोन है, एक वो दीवार है जो हमेशा इनके साथ खड़ी रही थ्रू थिक एंड थिन। जो बिलीव होता है ना आपके अंदर, आपको कम होता है, आपके इर्द गिर्द लोगों को आपके अंदर ज़्यादा होता है। देखिए 2008-2009 में ये वाहिद प्लेयर था उस वक्त जो 2 साल विजडन प्लेयर ऑफ द आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर बना। उसके बाद ये वो वाहिद कप्तान था जो 8 दफ़ा आईसीसी की वनडे टीम में आया, 5 दफ़ा एज ए कैप्टन आया। वो प्लेयर था जो 3 दफ़ा वर्ल्ड टेस्ट टीम जब बनी है 8-9 और मेरे ख्याल 11 में ये उस टीम का कप्तान थे धोनी। यानी कि बहुत सारी देखें हर बड़ा अवार्ड इन्होंने जीता है, कोई ऐसा अवार्ड नहीं रह गया। लेकिन अगर आप मुझसे सम अप करें कि जी सम अप कर दें, एक आप बता दें कोई, तो वो है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो धोनी के ब्रेन ने, धोनी के असाब ने, इसीलिए कहते हैं ना नर्व्स, रॉक सॉलिड नर्व्स थे। हारा हुआ मैच था, 129-28 रन डिफेंड करना इंग्लैंड के साथ, 20 ओवर हो गए थे बारिश की वजह। सेमीफाइनल भी 20 हो गया था जो श्रीलंका के साथ था इनका, और फाइनल भी 20 ओवर का हो गया था। और वो 20 ओवर के रूल्स के साथ खेला गया था जो T20 के रूल्स थे। आखिरी गेंद अश्विन ने करवाई और 1 पे 6 चाहिए था। देखें जो 5 रन से ये जीत गए, 128-29 रन डिफेंड करना और हारा हुआ मैच वो मतलब इंग्लैंड 99% तो 128 जब इन्होंने किया था उस वक्त जीत गया था। उधर भी कोहली ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली, जादू ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। अच्छा मौसम भाई, ऐसा मैं आपसे, जैसे मैंने बताया कि एज अ विकेट कीपर, एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन मैं आपसे अलग-अलग पूछूंगा इसके तीनों जो डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम में, मतलब जो इनके कमालात हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप पहली मेमोरी कोई धोनी की बताएं कि जब आप मतलब इम्प्रेस हुए। मैं मतलब 2005 में जो मैच था इनका पाकिस्तान और इंडिया के, जो पाकिस्तान इंडिया गई थी, तो 1 डाउन ही आगे गंगुली कप्तान थे, उन्होंने ऊपर भेज दिया। तो कितना कोई जाना पहचाना नाम तो नहीं था, लेकिन 19 रन थे टोटल इनकी बेल्ट के नीचे। तो उस मैच में इन्होंने आके जो फिर धुआंधार इनिंग्स खेली, तो उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा। 148 किया 123 गेंदों पे। और जो पाकिस्तान और इंडिया में मैचेस में यही खूबसूरती है कि जो परफॉर्म करता है वो फिर चाहे इंडिया के फैंस हों या पाकिस्तान के फैंस हों, उनके दिमाग में वो चीज़ नक्श हो जाती है कि यार इस खिलाड़ी ने वहाँ पे जो इनिंग्स खेली थी। तो वो मेरी पहली मेमोरी है। और उसके बाद तो फिर 2007 के वर्ल्ड कप का वहाँ सिलसिला शुरू हो गया। मौसम भाई, पहले एज अ कैप्टन आप इनका ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि जो गंगुली की आगे लेगेसी थी वो लेके गए, तो कितना इन्होंने जो यंग जनरेशन थी इंडियन क्रिकेटर्स की, उनको कैसे मोटिवेट किया, कैसे उनकी हेल्प की, और एज अ कैप्टन आप इनको कैसा समझते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट मैं कौन होता हूँ बकौल कुछ लोगों के, हमें तो जानता ही कोई नहीं। अगर सचिन तेंदुलकर कह रहा है, सचिन तेंदुलकर वो कहता है कि धोनी इज द बेस्ट एवर कैप्टन आई हैड प्लेड अंडर, तो इससे बड़ा कम्प्लीमेंट तो मेरा ख्याल है दुनिया क्रिकेट में
कोई दे नहीं सकता। सही बात। क्या दे सकता है? कपल भी बहुत बेहतरीन तारीफ करते हैं जिन्होंने पहला सारे ही वर्ल्ड कप करते जीता इंडिया हैं। की। देखें बात यह है कि धोनी 2007 में जब बने थे ना, हाँ। तो देखे बड़े बड़े नाम इनके अंडर खेले हैं, हाँ बड़े बड़े नाम, चाहे वो द्रविड हो, लक्ष्मण हो, तेंदुलकर हो, सारे। अच्छा फिर इन्होंने देखें कितने प्लेयर्स को बनाया है। रोहित शर्मा अगर आज हिटमैन और ये है और द फिनिशर, द वर्ल्ड्स बेस्ट, और जो उसकी पूरी एक फैन फॉलोइंग है, अगर धोनी ना होता तो क्या होता। हालांकि उसका डेब्यू भी वे बैक इन 2007 हो गया था, लेकिन बनाया किसने उसको एज ए कंप्लीट, एज ए क्लास एक्ट। उसके पीछे धोनी का बहुत दो बड़ा तीन हाथ है। सेंचुरीज थी 6 सालों में रोहित शर्मा मैं की। बता रहा हूँ बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह कोहली को ले लें, रायना को ले लें, युवराज ठीक है पहले बड़ा अच्छा खेले हैं गंगुली के दौर में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसने भी उसमें बहुत है। अश्विन देख लें, जडेजा देख लें, यानी कि आप एक यस ऑब्वियसली देखें कुछ चीज़ें फिर ऐसा भी हो जाता है, वो एराज का भी मसला होता है ना। अगर आप एक सेम एरा में होते हैं, जैसे राशिद लतीफ़, मोइन खान थे, हालांकि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा विकेट कीपर था राशिद लतीफ़, टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर था, लेकिन वो क्या कहते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में थोड़ा बहुत जो मोइन खान का बल्ला चल जाता था। हालांकि राशिद भाई ने सिंगल हैंडेडली भी वनडे भी जिताया पाकिस्तान को, ऐसी बात नहीं है, जिताए हैं, लेकिन बस वो होता है ना। तो एराज में आते हैं दिनेश कार्तिक, हालांकि इनसे पहले डेब्यू किया, वो जो है पार्थिव पटेल, उसने पहले डेब्यू किया, बहुत सारे बीच में इन बिटवीन आए, लेकिन ऑब्वियसली धोनी ने जो देखें धोनी आए और छा गए, आए और छा गए बिल्कुल। जैसे ही इन्हें गंगुली ने ऊपर भेजा, और आज मैं यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो लोग इन्हें सेल्फिश कहते हैं, उनको एक दफ़ा जो है ना रिकंसिडर करना चाहिए। अगर ये सेल्फिश होता ना तो ये अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलता, टीम जीते ना जीते उसको कोई फर्क। अगर ये ऊपर खेलते रहते तो ये इनकी 10 सेंचुरियाँ या 7 सेंचुरियाँ, 6-7 सेंचुरियाँ ना होती, और 33-50s ना होती, इनकी बेपनाह सेंचुरीज होती, क्योंकि इसको जब बॉल्स मिलती ना खेलने के लिए तो रिजवान इसने बहुत स्कोर करना था। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जो गंगुली कह रहे हैं 2023 तक तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं इतना ज़रूर कहूँगा जो अगले साल वर्ल्ड T20 होने हैं, उसमें 2 हो जाए या 1 होना है। अच्छा एज ए विकेट कीपर इनकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे स्टंप्स किए हैं, ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े हैं, और जो इनका देखें विकेट कीपर जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट जज होता है जब आप DRS लेने लगते हैं। सही है। तो जितना इनका एक्यूरेट था, वो ब्रेन चल रहा था ना। देखो एट अ टाइम यू आर कैप्टन, कितने बोझ हैं। विकेट कीपर, फील्डर तो सोच सकता है कि बॉल शाजर नादर आती है, विकेट कीपर तो हमेशा जागेगा, वो खुद भी जागेगा, पूरी टीम को। अच्छा विकेट कीपर नॉर्मली बहुत बोलते थे, धोनी उस तरह नहीं बोलता था जिस तरह विकेट कीपर बहुत शोर मचा, लेकिन ये इसने जो जो जुमले जब जब बोले हैं वो तब हिस्ट्री बन गए। सही बात। वो माइक के थ्रू हमें सुनने, हम फॉर्चुनेट है हमने माइक के थ्रू सुना है, लेकिन देखिए इसने कभी तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। गुस्सा जो है ना इसका कभी आपको ऑन एंड ऑफ द फील्ड उस तरह नजर नहीं आया जिस तरह आम लोग कर जाते हैं। और फिर देखें वाहिद दुनिया का कप्तान है, इंडिया का नहीं दुनिया का, जिसने ICC के 3 टाइटल्स जो हैं वो जिताए हैं। और देखें जैसे मैंने पहले कहा रिजवान, आप जितनी मर्जी बातें कर लें, वो धोनी के नज़दीक भी नहीं पहुंच सकेंगे, जो मर्जी हम बात कर लें। बस धोनी का यही इम्पैक्ट आप देख लें विकेट कीपर में कि अभी भी अगर ऋषभ पंत से कोई कैच छूटता है तो पूरा स्टेडियम धोनी, जो कि मैं समझता हूँ कि ऋषभ पंत पे आज एक्स्ट्रा प्रेशर डालता बड़े है। बड़े सूरमाओं के आप देख लें फिनिशिंग के, आज भी ये 28% के साथ टॉप पे हैं। स्टैट्स मुझे किसी ने भेजे हैं, गजब के स्टैट्स हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं नाम नहीं उनका याद रख सका, लेकिन जिन्होंने भेजे उन्हें पता है उन्होंने भेजे हैं आज भी। और देखें हमने यहाँ बैठ के जो होता है ना, कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना होता, वो बात खुद प्रूव कर देता है। हम अपने दिमाग के मुताबिक, अपनी अक्ल के मुताबिक, ऑब्वियसली मैंने तो टेस्ट नहीं खेला, वनडे नहीं खेला, T20 नहीं खेला, तो मैं जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके मुकाबले में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने फील्ड में जो थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है, जो थोड़ी बहुत क्रिकेट हमें समझ आती है, उसमें मैंने ये देखा है अगर आप दुनिया की जब भी बनाने देखें, ICC ने वैसे नहीं इतने साल 8 साल और 3 साल इनको टेस्ट में रखा, और इतना और इंडिया की टीम को और इतने अवार्ड्स जो इनको मिले हैं, राजीव गांधी से लेके खेल रत्ना से लेके जितने इनको अवार्ड्स मिले हैं, फिर इनको जो कपिल देव के बाद
ये दूसरे बंदे थे जिन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का एजाजी जो इनकी आर्मी ने इनको दिया है। तो देर इज़ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। और फिर देखें रिजवान, बड़े बड़े जो होते हैं ना, हाई स्कूल और मेंटली स्ट्रांग, जिनको इतने साल चांस ना मिले, वर्ल्ड कप ना अंडर 19 में सिलेक्ट होके जाए, हालांकि बहुत अच्छा खेल रहा हो, और वो फिर भी डिलीवर कर जाए। इट शोज नर्व्स, ही हैड नर्व्स ऑफ स्टील, और ही इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट। देखें उन्होंने पहली मोहब्बत हुई, जिन्होंने उनसे 100 कराया, जिन्होंने बिलीव किया, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही। दूसरी मोहब्बत हुई और उन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल बिल्कुल कर सही लिया। है। और मज़ीद भी हम बातें करना चाहते हैं, लेकिन उससे रेलिवेंट आपके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो बेहतर है कि आपके साथ साथ क्वेश्चंस भी लेते रहिए और फिर उनका जवाब भी दें। और सारे क्वेश्चन आज हमने MS धोनी से रिलेटेड एक इनिंग्स आपने कही है, एक इनिंग्स मैं 91 नॉट आउट की कहूँगा, वर्ल्ड कप 2011 फाइनल। नहीं, वो तो क्वेश्चन भी आया है, मैंने आपसे पूछना ही है उससे रेलिवेंट। अच्छा जी, एक तो ऋषभ तनेजा हैं, वो तो उसका पूछना चाह रहे हैं कि वो जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच था 2016 में और 1 रन से जीत गया था इंडिया, कैप्टन कूल, उसमें एक बात तो ये दो बातें साबित होती हैं। एक तो जब तक आप मैच जीते ना, आप खुश ना हो, ये बहुत ज़रूरी बात है। आप जब मैच फिनिश करें तब आप एक्साइटेड हो, ओवर द लाइन, ये हमेशा इसको कहते हैं। हाँ, तो अभी तक आपने मतलब वो कछुए खरगोश वाली बात होगी जब आप मतलब बीच में रुक मिलो जाएंगे। आगे जाके सो जाता है। तो ये तो एक सबक था कि मैच ख़त्म करके हमेशा सेलिब्रेट करना है। और दूसरा सबक ये था, MS धोनी इज़ कैप्टन कूल। और जिस तरह वो क्या बोलते हैं, आप बोलता करते थे टीवी शो में, क्या जाज और डिफीट वगैरह, वो बोले ना, हाँ, he snatched victory from the jaws of defeat। हाँ, शेर के मुंह में हाथ डाला और हाँ। खलक करके शिकार निकाल लेना, बिल्कुल। मगर हारा के हुआ मुंह मैच, को जबड़ा फाड़ देना और ले जाना। हारा हुआ मैच जीते, जहाँ पे मतलब वो एक मैच नहीं है। हाँ, आप देखें काफी मैचेस हैं। 2007 वर्ल्ड T20 कौन जानता था जोगिंदर शर्मा को, इतना मिसबा सेट खेल रहा था। सही बात है। देखें ये अब 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आप देख लें, 2011 वर्ल्ड कप आप देख लें, मैच स्लिप कर रहा था, ऊपर आना, इतना बड़ा रिस्क लेना, युवराज को रोक देना। जोगिंदर शर्मा के वो मैच के बाद इनसे पूछा गया कि आप मतलब रिग्रेट करते अगर मतलब वो डिफेंड ना कर सकते, वो कहते रिग्रेट कुछ ना करता, भाई दे दिया उसको मौका तो दे दिया, अब जो होता सो होता। देखिए जो रिग्रेट्स करते हैं ना लाइफ में, वो आगे नहीं बढ़ते। अच्छा जी, जिगर गीता पारक ये खैर पूछ रहे थे कि इनका रोल क्या है, कोहली और उसके अलावा जहीर और मुनाफ पटेल और बाकी जो खिलाड़ी हैं अश्विन और जडेजा वगैरह को ग्रूम करने में, तो उस पर तो मोहसिन भाई ने बता दिया बहुत अहम रोल है इनका। जहीर तो देखें, जहीर तो पहले से था, जहीर तो पहले से था। बाकी ये मुनाफ पटेल को ऑब्वियसली इन्होंने लाया है, इन्होंने किया है। अश्विन को तो बनाया ही धोनी ने है, यही जडेजा है, यही रोहित शर्मा, यही अपना विराट कोहली हैं, और बहुत सारे नाम हैं। ऑब्वियसली उसमें कुछ लोग हर्ट भी हुए होंगे, लेकिन देखिए एराज की बात होती है, ये मसला। मनदीप सिंह है जी, उन्होंने ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज किया था इनसे धोनी से रेलेवेंट। कह रहे हैं जी 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2008 CB सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में जो जीते थे, और पहली बल्कि मैचेस फाइनल की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। 2009 में टेस्ट में पहले नंबर की टेस्ट की टीम बनाया, 2010 में एशिया कप, 2011 में T50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, 2010 में IPL टाइटल जीता, 2011 में भी IPL टाइटल जीता, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2014 में चैंपियंस लीग जो हुआ करती थी, अगर आपको याद हो, जो क्लब जो थे मुख्तलिफ कंट्रीज के आके खेला करते थे चैंपियंस, वो भी इन्होंने जीती 2014 में, 2016 का एशिया कप, 2018 में फिर IPL ट्रॉफी। तो ये देखें कितने 8, 10, 12 तो हो गई, तो कोई ऐसा कुछ रिकॉर्ड है नहीं जो इन्होंने अचीव नहीं किया एज अ कैप्टन, जो इन्होंने ट्रॉफी जीती नहीं है। दूसरा M फारूकी साहब हैं, वो कह रहे हैं जी धोनी में जो D है ना, वो डेयरिंग इन स्ट्रोक प्लेयर, H फॉर ऑनेस्ट क्रिकेटर एंड ह्यूमन बीइंग, O जो है आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर, M जो है नेशनल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, I जो है impacted Indian cricket like no one, no other one. Impact, he had the impact on Indian cricket like no other one. I don't agree कि no one, लेकिन yes he was one of the most impactful players of Indian team and world cricket has ever seen. अच्छा जी, दिवासी पूछ रहे हैं मोहसिन भाई
के फेवरेट इनकी इनिंग्स बता दीजिए। और एक और है नयन जाति, वो कह रही हैं कि आप 3 इनकी फेवरेट इनिंग्स बता नहीं, दीजिए। मैं इनकी जो सबसे एक तो 3 में अगर आएंगे तो वो तो ऑप्शंस आ गए। हाँ। फेवरेट मेरी वही 91 ही रहेगी, नॉट आउट। वर्ल्ड कप, इतना बड़ा प्रेशर मैच, पूरा क्राउड बैठा हुआ है, प्रेशर, होप्स ऑफ एंटायर नेशन रेस्ट ऑन योर शोल्डर्स, 28 years of wait and a grand tribute to one of the legends of the cricket the world has ever seen, Tendulkar। देखे ना, तेंदुलकर का स्वैंग सॉन्ग था, लास्ट वर्ल्ड कप था, और अगर वो ना जीत पाते तो ये बहुत बड़ी एक तशनगी रह जाती कि यार इतना बड़ा प्लेयर इस एरा का, इस सेंचुरी का, और वो वर्ल्ड कप ना ले जा सका, तो बहुत बड़ा उनको ट्रिब्यूट था। मेरे लिए वो सबसे, फिर वो 148 जो पाकिस्तान वाली आपने बता दी है, जैसी इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ धोनी। फिर वो डबल सेंचुरी भी उन्होंने किया, वो आप नहीं बोलते टेस्ट में। तो ये 2-3 इनिंग्सें जो हैं, ये बड़ी बात है। एक तो गवास्कर और बॉर्डर ट्रॉफी जिताना वो को मजाक था। बिल्कुल सही बात है। एक तो बता दिया मोहसिन भाई ने, वो मेरी भी फेवरेट है, जो फाइनल में प्रेशर व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट ही डिलीवर्ड, तो वो एक इनिंग्स इनकी टॉप पे रहेगी। दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 113 किए थे 2012 में, जबकि 29 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे इंडिया के। गो कि इंडिया मैच हार गया था, लेकिन इन्होंने 113 रन किए थे। उसके अलावा इनकी एक आईपीएल में एक ओवर में कोई 23-24 रन चाहिए थे, 22 चाहिए थे, वो भी ये कर गए। लेकिन इंटरनेशनल मैच में ट्राई नेशन का फाइनल था अगेंस्ट श्रीलंका, 26 थे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिया आरसीबी के खिलाफ अगेंस्ट श्रीलंका। वो मैच था पोर्ट ऑफ स्पेन में, 202 करना था इंडिया ने। करना ये हुआ कि जी आखिरी विकेट थी, एक टेल एंडर और धोनी खड़े हुए थे। आखिरी ओवर में जी 15 रन चाहिए थे, इरंगा बॉलर थे श्रीलंका के। पहला गेंद हालांकि डॉट हो गया, लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ, एक छक्का, 2 चौके और मैच खत्म, और वो भी पैसा हजम और वो इसीलिए श्रीलंकन मिनिस्टर को हजम नहीं होती बहुत सारी चीजें। तो काफी मैचेस हैं उनमें, और ये देखें जब क्रूशियल मैच में प्रेशर सिचुएशन में जो मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो फिर वो तो हमेशा ही याद रह जाते हैं। और इसके अलावा जी मज़ीद जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें हमने बात कर ली। वो धोनी के जो 23 रन थे वो तो मौसम भाई ने बता दिया अभी। वो जश करम कह रहे थे जी, उस पर भी आप ज़रा बात करिएगा, वो हमने बात कर ली आपकी। और एक सुरिंदर सिंह साहब हैं, और उसके अलावा इरफान भाई साहब हैं जद्दा में, उनके कहते हैं बेटे भी हमारे आपका शो देखते हैं, माशाल्लाह। नमीर और नाइफ उनका नाम है, मैंने वहाँ भी शुक्रिया अदा किया था। हाँ, तो कहते हैं वो देखते हैं, और उनका सवाल जो है इन दोनों का मिलता जुलता है। और जो सुरिंदर सिंह साहब हैं यूके वाले, ये कह रहे हैं जी दिल चाहता है कि 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप प्लान्ड है अभी इंडिया में, अब देखो अब क्या सूरत होती है। प्लान नहीं है, इट वाज डन डील है। हाँ, प्लान नहीं है, नहीं वो कह रहे हैं आगे पीछे कर लें, लेकिन बहरहाल अभी हम यही कहेंगे 2021 में है। तो ये कह रहे हैं कि उनका दिल चाहता है कि वो MS धोनी खेलें और इंडिया की सरजमीन पे वो खेलें, और अपने होम ग्राउंड के सामने वो अपना जो क्रिकेट का जो इख्तिताम है वो करें। और यही मिलती जुलती बात इरफान साहब ने भी पूछी है। जी मोहसिन भाई, बिल्कुल, मेरा दिल दिमाग क्रिकेटिंग सेंस कहती है कि ये कर सकते हैं धोनी, और उन्हें देना चाहिए ये मौका, और उन्हें लेना चाहिए ये मौका। देने से ज़्यादा लेना चाहिए कि धोनी को चाहिए, फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट, बिकॉज इंडियन क्रिकेट बैडली नीड्स अ टाइटल नाउ। बिल्कुल 7 years गैप आ चुका है, दे नीड अ टाइटल, एंड धोनी कैन डिलीवर फॉर इंडिया। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें कोई डिबेट नहीं है, ठीक है। वो यही मिलता जुलता सवाल है राहुल और धोनी। भाई राहुल जो है वो एक यूटिलिटी प्लेयर है, आप कीपिंग धोनी से कराएं या राहुल से कराएं, कोई इशू नहीं है, होना चाहिए दोनों को। असदुल्ला फारूक है पाकिस्तान फैसलाबाद से, और उसके अलावा सोनी ये भी नाम है इनका। सवाल इनका सेम है, कहते हैं जी धोनी अगर नंबर 3 पर खेलते तो क्या आप समझते हैं कि उनका रिकॉर्ड मजीद बेहतर हो सकता था? अभी भी उनकी 50 की एवरेज है, ODI की मैं बात करूं, और 87 का स्ट्राइक रेट है, सेंचुरीज 10 हैं, और 73 उनकी 50s हैं। तो मौसम भाई आप क्या समझते हैं कि जब उनको, अभी हमने बताया एक मैच में, जब शुरू के दिनों में उन्होंने एक मैच में 1 डाउन आके 148 कर दिया, श्रीलंका के खिलाफ उनका 183 भी है बाय द वे, वही हाईएस्ट भी है। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि उनके जो स्टैट्स मजीद बेहतर हो सकते थे अगर 1 डाउन वो खेलते, और क्यों नहीं खेले? मैं देखें मैंने ये जवाब कॉम्प्रिहेंसिव दे दिया, 1 लाइनर दे देता हूँ। अगर वो अपने लिए खेलते, रिकॉर्ड्स के लिए खेलते, तो वो बहुत सारे स्कोर, बहुत सारी सेंचुरियां करते, और अगर वो सेल्फिश होते तो वो कभी भी बाकी प्लेयर्स को ना बनाते,
वो सिर्फ लालच करते टाइटल्स के लिए जाते, लेकिन वो टीम के लिए गए, प्लेयर्स के लिए गए, और मैं समझता हूँ वो ऊपर आते तो वाकई बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो नए बना जाते। बिल्कुल सही बात है यार। बीइंग पाकिस्तानी और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मैं आपको अपनी फीलिंग्स बताऊं, जिस मैच में अफरीदी ने 2 छक्के मारे थे अश्विन को, एशिया कप था वो, बांग्लादेश में मैच था, उस मैच में अगर आपको याद हो तो धोनी नहीं थे धोनी। और जैसे बीइंग पाकिस्तानी मैं अपना बता रहा हूँ कि जब से वो लाइन पे नजर आती थी प्लेइंग 11 में, खैर वो तो पहले ही पता था कि धोनी उसमें उन्होंने रेस्ट लिया हुआ था उस टूर्नामेंट में ही, तो भाई साहब जब वो नजर नहीं आते थे ना तो दिल को एक सुकून मिलता था कि भाई एक बंदा जो इनका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो इस मैच में नहीं है, तो पाकिस्तान के चांसेस काफी ब्राइट हो गए हैं। तो ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। 2014 में जिस बंदे ने टेस्ट छोड़ दिया हो, कितने उम्र थी उस वक्त? 34 साल। हाँ 34 साल भी नहीं थी, मेरे ख्याल 33 साल थी, 33-34 साल, 33। हाँ। तो मुझे बताएं वो सेल्फिश है? लोगों का तो डेब्यू होता है 30s में जाके। अच्छा, जिसने 2016 में ओडीआई की कप्तानी छोड़ दी हो तो वो सेल्फिश है? बस नहीं, ये तो क्रिटिसिज्म, फिर ये तो आप हर किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते। जो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आपसे पूछता हूँ, क्रिटिसाइज करें, लेकिन कोई सॉलिड रीजन दें मुझे। बिल्कुल सही है। आपने टेस्ट की बात की, इनकी अबे बिश्त हैं, उन्होंने इससे रिलेटेड सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि एमएस धोनी क्यों टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। 37 की एवरेज है, वो अच्छे प्लेयर थे, उनकी एवरेज बेहतर होनी चाहिए थी। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि ये मतलब 2011 में टेस्ट में बहुत ही बुरा साल गया इनके लिए। 4 मैच इंग्लैंड में हार के आए, 4 मैच ये हार के आए ऑस्ट्रेलिया में, फिर 13 में जब गए उधर क्या इंग्लैंड 3-1 से वहाँ पे हारे। तो टेस्ट में वो कह रहे हैं कि इनकी अवे सेंचुरीज जो हैं वो जो हैं क्यों नहीं है, और टेस्ट में ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, जिसकी वजह से शायद ये जल्दी चले गए टेस्ट से। बहुत अच्छा सवाल है। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं ज़रा डेप्थ में जाऊं या सिर्फ छोटा सा जवाब दे दूं? बस दरमियाना सा जवाब। दरमियाना से। देखें बात क्या है, बात ये है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो रियल क्रिकेट है। हाँ। जब आपका फोकस रहा ना छोटी फॉर्मेट्स पे, तो ऑब्वियसली डाइवर्ट हुए ना। जब आप देखें, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, जब आप जीत रहे होते हैं ना, आपकी खामियां आपको नज़र नहीं आती। यही था कि इन्होंने टेस्ट पे वो फोकस नहीं रहा। टीम इंडिया की बात कर रहा हूँ, खाली धोनी की नहीं। फिर देखे धोनी जब जिस नंबर पे आता है रिजवान, वो जस्टिफाई है 37 की एवरेज। कितने ऐसे प्लेयर हैं जो इस नंबर पे आए, कप्तान भी हों, विकेट कीपर भी हों, पूरा गेम प्लान भी बना रहे हों, और देखिए क्रिकेट में बॉल टू बॉल गेम चेंज हो रहा होता है। Exactly. तो उसके 37 की एवरेज भी हो। मैं ये समझता हूँ ये टेस्ट क्रिकेट पे इनका वो फोकस ना रह सका जो वनडे T20 पे। ऑब्वियसली इसने जो टाइटल जिताए हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये अनजस्टिफाई है। आप ये टैग लगा देना कि वो कामयाब नहीं थे, ये गलत है। कामयाब वो ना होते तो वो 3 इंडियन कामयाब 3 कप्तानों में कैसे होते? सही है जी। अवधेश कुमार पूछ रहे हैं कि जी ये मजाक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी सरफराज बेहतर हैं या धोनी बेहतर है। तो ये आज अप्रैल फूल नहीं है, ये आप बस, अब मैं इसमें क्या आपने लिखा हुआ था तो बस मैं नोट कर रहा था तो आ गया, मैंने कहा लिख लेते हैं, जवाब दे दूं? जिक्र कर देंगे, जवाब दे दे दें जवाब। MSD चलें, तो वो तो पता ही है, मैं जवाब दे ना यार। अच्छा, वो तो पता ही है, को मैं समझा कोई कड़ाकेदार जवाब देंगे आप। ये कड़ाकेदार जवाब इतना ही होता है ना, अब मैं क्या करूं। अच्छा जी। अच्छा मौसम भाई, 1.5 साल पहले T20 खेला, 1 साल हो गया अब ODI को। जी। अब काफ़ी फिज एंड बट्स हैं। IPL में ये था, लोग पूरी उम्मीद थे कि अगर होता टाइम पे अच्छा परफॉर्म करते, वर्ल्ड कप में उससे पहले एशिया कप भी अगर सब रूटीन में अच्छा चल रहा होता तो नज़र आ रहा था कि क्या रोड मैप है, कहाँ कैसे पहुंचना है टीम तक। अच्छा। अभी कुछ लोग कह रहे हैं काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। अभी तक जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ऋषभ पंत है, ना कोई जवाब, ना कोई सवाल, ना कोई सिलेक्टर, ना क्रिकेट हो रही है, धोनी खामोश हैं। तो ये कैसे, अगर वो आप भी कहते हैं कि उनको खेलना चाहिए, तो कैसे ये सिलसिला होगा, कैसे वो आके खेलेंगे? पहले तो ये बताएं वो क्या पैरामीटर्स हैं हाँ जो ये सेट कर रहे हैं धोनी और पंत के हवाले से। पहले तो ये जवाब आना चाहिए 1। नंबर 2, क्रिकेट हो या ना हो, हाँ जी, फिटनेस मैटर करती है। वो बार बार आपको दिखा रहा है, फिटनेस लाजवाब, ठीक है जी। नंबर 2, क्या जो मौजूदा जनरेशन है, जनरेशन कह रहा हूँ, उसमें कोई धोनी जैसा विकेट कीपर बैट्समैन फिनिशर है तो उसका मुझे नाम बता दें, ठीक है। और तीसरी बात, ये लेट धोनी डिसाइड
साल का गैप है, 6 महीने का, देखिए ना साल से क्रिकेट भी तो अब 4 महीने 5 महीने से क्रिकेट नहीं हो रही। या तो ये होता ये क्रिकेट हो रही होती, जैसे आपने कहा IPL होता। अव्वल तो IPL इज नॉट द प्लेटफॉर्म के जिससे आप धोनी को आप जज करेंगे। धोनी को जज करने के लिए अभी मैं एक भेजे हुए हैं, महादेव ने बड़े ज़बरदस्त कोट्स हैं, वो मैं अभी बताऊंगा, और मैं उन कोट्स के साथ फुली, और वो मेरे कोट्स नहीं हैं। अच्छा देखें, जो अभी मैंने बताया कि ठीक 1 साल पहले 2 दिन बाद जो है 9 जुलाई को मैच हुआ था सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड इंडिया का। अब उसमें सारा क्रिटिसिज्म धोनी को तो नहीं जाता। अब ऊपर के आपके 3 जो क्या बोलते हैं आप दिग्गज बल्लेबाज, KL राहुल एक पे, रोहित शर्मा एक पे, विराट कोहली एक पे, तो टेक्निकली गेम खत्म होगी वहाँ पे। आपकी जो 3 हैं जो ऊपर के महान खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन हैं, वो तो परफॉर्म नहीं कर सके। अब आप सारा ब्लेम उस पर डाल देना कि यार ये फिनिश नहीं कर सका। कोशिश तो की, मतलब अब इतना ज़्यादा वो रन आउट हो गए वहाँ पे, लेकिन आप लगी अनफॉर्चुनेट है इतनी दूर से। जडेजा आउट हो गया बाउंड्री पे, अनफॉर्चुनेट होता है। ठीक है, जडेजा ने मैच बनाया भी, लेकिन मैच भी तो इन दोनों ने बनाया। ये उसी तरह ही है कि जैसे कुछ बेवकूफ पाकिस्तानी 2007 के वर्ल्ड कप का फाइनल की हार का जिम्मेदार सिर्फ मिसबा को ठहरा देते हैं कि आखिरी शॉट उसने अच्छी नहीं मारी। तो भाई वहां तक लेके भी तो वही गया ना। I'm sorry। इसमें खैर डिबेटेबल है, आप बोले इस पे, लेकिन देखें वहां पे भी जो मेन खिलाड़ी हैं आपके ऊपर के, उसमें भी यूनुस खान मेडन ओवर कर गया, कोई नहीं बोलता उसको, प्लेट में रख के हरवा दिया। वो क्या शॉट था? जिताने तक लेके कौन गया यार? अच्छा छोड़ें, आज कंट्रोवर्सी नहीं करते, तो भाई पे साहब बात करें। धोनी को क्रिटिसिज्म वहां पे मैं समझता हूँ कि ये नहीं बनता जितना उन पे क्रिटिसिज्म अनजस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड है, और ये गलत बात नो है। जस्टिफिकेशन। वहां पे मतलब जिस तरह ऋषभ पंत ने वहां पे शॉट मारी, वो खैर आप उसको के तो आप चांस दे देते हैं जी, नया एक्सपीरियंस है। जिस तरह सारे आउट हुए, एक डीके का कैच अच्छा पकड़ लिया उसने, बाकी तो सारे अपनी गलतियों से आउट हुए थे उस मैच में। तो आप सारा क्रिटिसिज्म इस पर नहीं बनता। तो बस मौसम भाई बोलें कुछ, मैं आगे कुछ। आई एग्री विद यू, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरी। आई कंप्लीटली सपोर्ट योर स्टैंस। अच्छा जी, जतिन वो कह रहे हैं जी न्यू रोल इनको, जाहिर है कि जब वो क्रिकेट खत्म कर लेंगे तो ड्राविड जिस तरह नया टैलेंट ढूंढ रहे हैं, तो वो भी जाहिर है क्रिकेट से रेलेवेंट कुछ करेंगे इंडिया की। क्रिकेट आ रही है जी, टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, मजा आने वाला है। और फिर आगे ये धोनी की उसकी बात कर रहे हैं क्या, जब भी रिटायर होंगे? मैं समझ रहा हूँ, मैं उनकी बात। देखिए धोनी को तो आपने रखना ही रखना है, जैसे ड्रेविड को रखा है, तेंदुलकर। अभी किसी ने पूछा है उनके अपना अर्जुन के बारे में, अर्जुन तेंदुलकर नीड्स टू इम्प्रूव, अच्छा जी, ड्रास्टिकली अगर वो खेलना चाहते हैं। अंजानी पांडे इज आस्किंग कि ठीक है, आप एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्रिकेट लवर, आप तो बात करती हैं धोनी पे, कॉमन वो पूछना चाह रहे हैं परसेप्शन आवाम की क्या है धोनी के बारे में? पसंद करते हैं, आपको नहीं पता? हाँ, वो देखें बड़ा, वो हमारे जो एक हैं बुजुर्ग जो हैं, वो धोनी के कितने बड़े फैन हैं, जो बार बार बताते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आके कि मुझे धोनी ने टिकट्स दिए। तो ये मोहब्बत है, अब जो मर्जी कोशिश कर ले, ये मोहब्बतें नहीं खत्म होती हैं ऐसे। बिल्कुल सी बात है। मैं आपको वही परसेप्शन बता रहा हूँ कि आम जो परसेप्शन है वहाँ यहाँ पे पाकिस्तान में, वो धोनी को लेके, जैसे मैंने बताया कि उस मैच में धोनी नहीं थे, मुझे रिलीफ मिला बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ दिल से। लेकिन मज़ा नहीं आता ना जब वो नहीं होता तो यार वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर एक क्रूशियल मैच है और एक उनका की खिलाड़ी नहीं खेलेगा, समझ गया, एज ए क्रिकेटर तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ऑब्वियसली। तो काफ़ी लोग यहाँ पे तारीफ करते हैं धोनी की, पाकिस्तान में जो क्रिकेट फैंस हैं, दे नो द आई डोंट थिंक कि धोनी के कोई क्रिटिक्स होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि इसने कभी ऐसी काम ही नहीं किया जिससे कोई क्रिटिक हो। नहीं मिला भाई, कोई नहीं मिला। जो भी क्रिकेट फैंस है, चाहे वो सारे पसंद करते हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सुरदा है ना खेलने से इसके, सारे मतलब इनके फैन हैं धोनी के। कल जी गंगुली साहब की बर्थडे है, दादा की, उन पे भी जरा बात कर लेंगे, बात होगी उन पे। अच्छा जी, एक और जो क्रिटिसिज्म आता है मौसम भाई जी, एंड पे मैंने कहा क्रिटिसिज्म एंड पे। हाँ भाई प्राप्त कुमार इज सेइंग धोनी ने गंभीर और रोबन थप्पा और मजीद का खिलाड़ियों का जो है वो करियर खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। कुछ का तो शायद उनका यही पूछना है कि यार टीम से निकाल दिया। माना है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर सका, गंभीर ने जहां तक हुआ मर्जी से खेले हैं और बड़ा इंडियन विक्ट्रीज में कंट्रीब्यूट किया। किसने किया है? रिप्लेस किसने किया है? हिटमैन ने किया है। तो कितनी अब और क्या चाहिए आपको? यही तो बात है, धवन ने किया है। देखे ना, राहुल आ रहा है, कोहली की एक नई कोहली हमने गंभीर गए, रोहित शर्मा आए। कभी आपने सोचा था 264 आपको देखने को मिलेगा T20 में, ODI में ओपनर कोई आपका एक खिलाड़ी 264 कर देगा? 3 दफा तो वो डबल सेंचुरी बना चुका है। वनडे में
अब अगर सपोज करो गंभीर ही खेलते रहते तो फिर ठीक है, वो भी शर्मा ना होते। अच्छे खिलाड़ी थे गंभीर, मैं उनके वो नहीं कह रहा, अच्छे खिलाड़ी थे, बड़े बड़े मैच के खिलाड़ी थे, लेकिन जो रोहित शर्मा ने किया उनको चांस मिला, एक जाता है तो दूसरा आता है ना भाई। तो फील्डिंग में कुछ खिलाड़ी थे, सहवाग की फील्डिंग में बड़े डाउट थे, और नो डाउट के जब फील्डिंग को इम्प्रूव करना था तो फिर एक डिसीजन टफ लेने पड़ते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि उनका करियर जो है वो तबाह बर्बाद इन्होंने कर दिया। कैरियर नहीं खत्म कर सकता। अच्छा जी, एक ने लिखा कि आप कुछ, हालांकि जो मैं जितनी क्रिकेटिंग मेमोरी है मेरी भी, धोनी को एक आधा मैच ही मैंने देखा कि फिनिश शायद नहीं कर सके। एक ने वो लिखा हुआ था, कानपुर में मैच था, 1 ओवर में 11 चाहिए थे, रबाडा नया नया आया था, रबाडा वो आखिरी ओवर करवा रहा था, इंडिया में मैच था कानपुर में, तो वो धोनी फिनिश नहीं कर सके, 5 स्कोर उन्होंने किया। तो अब भाई वो इंसान है गोश्त पोस्ट के बने हुए, कोई रिपोर्ट तो नहीं है कि भाई आप 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स करेंगे। 99.9% छोड़ के 0.1% जो है वो याद आ गया आपको। तो एंड ऑफ स्टोरी। अब बाकी आप जो मैसेज हाँ, हैं वो बहुत कुछ बोल है, दें। बहुत कुछ है। आप बात तो करें। भाई साहब, धोनी जो हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी ऐसा कोई लीडर मिले और ऐसा कप्तान मिले जो गेम फिनिशर भी हो और टीम को लेके चले आगे। और देखें, तीनों टाइटल उसने जितवाए, बाकी भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। और बड़े लाजवाब किस्म के इंसान भी वो, हम्बल हैं, का अननेसेसरी मतलब स्लेजिंग वगैरह के चक्करों में हमने टीवी पे तो नहीं देखा। अब कुछ पिछले दिनों वो ही बता रहे थे सुरेश रायना कि बस वो हल्का फुल्का खिलाड़ियों को ही कुछ बोल देते हैं अपनी टीम के, लेकिन बहरहाल लाजवाब किस्म के इंसान और विकेट कीपर, बैट्समैन, कैप्टन। और हम देखना चाहेंगे, दिया वर्ल्ड क्रिकेट देखना को, और चाहेंगे क्या कि उनकी इंडियन वापसी। क्रिकेट को दिया ही दिया, वर्ल्ड को दिया। ले जी, महादेवन है, महादेव हैं, इन्होंने 10 कोट्स भेजे हैं धोनी के, थैंक यू वेरी मच। धोनी इज द बेस्ट कैप्टन आई हैव एवर प्लेड अंडर, सचिन, रमेश तेंदुलकर कह रहे हैं। ओके। नंबर 2, if 15 runs are needed of the last 6 ball, pressure is on the bowler and not on MS धोनी, इयन बिशप कह रहे हैं, वेस्ट इंडियन लेजेंड। 3, if Dhoni plays till the end, one thing is for sure, he will make his team win, आशा बोगले कह रहे हैं, जिसको आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। 4, the coolest man in world cricket MS धोनी delivers when it matters most, Michael Vaughan, former England captain। 5, when I die, the last thing I want to see in the 6 that Dhoni hit in the 20 World Cup final, कौन कह रहा है? सुनील गवास्कर साहब कह रहे हैं। 6, I would go to war with Dhoni by my side, कौन कह रहा है? वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी क्रिस्टन, साउथ अफ्रीकन जो थे। 7, MS धोनी इज अ क्लेवर कैप्टन आई हैव एवर सीन, कौन कह रहा है? KP, केविन पैटरसन। 8, धोनी इज द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन स्मैश यॉर्कर फॉर 6s, कौन कह रहा है? The swing, the sultan of swing, Wasim Akram। 9, Dhoni has all the respect of all other playing nations. I have found him to be a really strong leader, Glenn McGrath कह रहे हैं। और 10, if you want to learn batting, bat with MS धोनी, कौन कह रहा है? जादू जडेजा कह रहे हैं ये। बिल्कुल सी बात है, आई होप कि ये सारी और ठीक हो। 11वां जो है नासिर हुसैन, MS धोनी इज क्लियरली अ वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, नासिर हुसैन कह रहे हैं। ये तो हो गए जी इनके कोट्स थे, इसके अलावा अच्छा, ये जो वैसे मैसेज कोट्स है। ना होंगे जब एक बड़ा एक मिथ कोट था पाकिस्तान में कि किसी ने पता नहीं बोला है कि गिव मी 11 स्टिक्स अलोंग विद शाहिद अफरीदी, आई विल गिव यू ऑल द टाइटल्स। तो नहीं भाई, ये वो नहीं है, ये सारे ग्रेड्स के कोट हैं। तो आई होप कि सुखंता सारे सिन्हा हैं जी, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। अभी डिलू हैं, वो कहते हैं आप लव स्प्रेड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माले कुमार दास हैं, ये बहुत बड़े धोनी के फैन हैं। मनीष कुमार हैं, राहुल का भी बहुत फैन है, राहुल सक्सेना का। है, हेम पांडे हैं, ये कहते थे अगर आपने धोनी पे प्रोग्राम किया तो मैं अनसब्सक्राइब करूंगा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, भाई हेम पांडे साहब ये ना कीजिएगा, कहते हैं मेरा नाम बोले, आपको मेरे से दुश्मनी है। देखिए मैंने आपका नाम भी बोला है, आपसे कोई, हालांकि आप मेरे MSD के मुखालिफ भी हैं, फिर भी देखें आपको मैंने कहा है। सुनील प्रकाश हिमाचल प्रदेश से हैं जी, KV कृष्णा हैं जी, जतिंद्रा मीना का भी आज बर्थडे है जी, तो आपका भी हैप्पी बर्थडे है जी। बुद्धि राजा सिंह हैं जी, विराज का भी आज बर्थडे है जी, हैप्पी बर्थडे। राज मनीक हैं या मेनक हैं, इनका भी आज बर्थडे है जी, आपका भी बर्थडे। और जिन जिन के आज बर्थडेज हैं उन तमाम लोगों को आज का बर्थडे जो है वो धोनी के साथ साथ मुबारक हो। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, नेगेटिविटी को छोड़ें, अपने शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें,
ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, हम फिर भी ट्राई करते हैं, ट्विटर पे ज़्यादा भी पर- हर जगह। बिल्कुल सही बात। जो अगर एक आधा रह जाता है उसके लिए माफ़ी दे दें। बिल्कुल सही बात है। कल जब हम सुबह आएंगे, कल चूंकि हमें पता है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच है, लेकिन वो दोपहर में होगा। हम सुबह आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कल उस मैच में हम उनका प्रीव्यू टाइप भी बना हाँ, लेंगे, expected। डिस्कस कर लेंगे उस पर क्या क्या उसमें एक्सपेक्टेड है और किस टीम को एडवांटेज है, किसको कौन कैसा खेलेगी। फिर अगले दिन उसको हम बिल्कुल वैसा डिस्कस कर किया लेंगे। करेंगे। मजीद भी और कल गंगुली साहब की बर्थडे है, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी फिर आप जो कमेंट्स करेंगे तो सवाल वो तो फिर थोड़ा सा नहीं यार, हिस्सा थोड़ा होते ही ज़्यादा हैं। करेंगे, फिक्र ना करें। हाँ, तो आप बस लाइक करें, सब्सक्राइब अच्छा, करें। लोग क्या कहते हैं, आवाज़ नहीं होती है। ये ले जी, नहीं हुई। चलें जी, अपना रखें ख्याल। टॉक टू यू टुमारो। और कमेंट्स थैंक यू वेरी मच। करके बताइएगा कैसी लगा आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।